ये देशद्रोही लोग ये हैं, आरएसएस देशद्रोही है, बीजेपी देशद्रोही है, बीजेपी के लोग देशद्रोही हैं और ये संबित पात्रा तो सबसे बड़ा देशद्रोही है। देशभक्त है वो। शट अप। ये देशद्रोही बोलेगा आप इसको? शब्दों का मर्यादा नहीं है कोई? 5 बार के सांसद हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला संबित पात्रा। हिंदू की बात करेगा वो देशभक्त है। सुनिए, मैं आपको भी बताया है, मेरे सामने इस तरह की बात मत कीजिएगा। राम मंदिर बना दिया उसने। अरे मैं मार बात बचकी कर रहा हूँ, आप कहाँ बात ले जा रहे हो? राम मंदिर देशभक्त इसलिए तो बोल रहे हैं। अरे सुनिए, राम मंदिर बना, आपने क्या कर दिया? क्या कुछ नहीं कहा मोदी जी को? देखिए क्या कुछ नहीं कह दिया, खुलेआम बोल दिया, बैनर पोस्टर लगा दिया कि भाई चौकीदार चोर बन गया है। बिल्कुल कहा, मैं भी कह रहा हूँ चौकीदार चोर है। अब उसको दामाद कह रहे हैं अडानी अंबानी को चोर है। सुनिए, तो ये संबित पात्रा है ना, 1 नंबर का टुच्चा 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 है, झूठा 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 है। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने 5 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उच्च कोटि के देश विरोधी बताया। अब हमारे साथ कांग्रेस नेता सोशल एक्टिविस्ट अरुण मलिक साहब है, जानते हैं कि आखिर इस पर क्या कहते हैं। संबित पात्रा ने कहा है कि राहुल गांधी देश विरोधी हैं। देखिए, ऐसा है, जो ये संबित पात्रा है ना, 1 नंबर का टुच्चा 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 है, झूठा 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 है। पूछो क्या है? राहुल गांधी हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी के पुत्र, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के पोते। इंदिरा जी ने देश के लिए शहादत दी, उनका लहू इस ज़मीन में है, इस धरती में है। श्री राजीव गांधी का लहू इस धरती में है, देश के लिए शहादत दी। इंदिरा जी ने देश की शहादत दी, देश की एकता और अखंडता रखने के लिए इन्होंने शहादत दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 9.5 साल जेल में रहे देश को आज़ाद कराने के लिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गोली खाई, इन्हीं देशद्रोहियों की गोली ने। यही देशद्रोही लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जान ली और आज उनकी सरकार गुजरात में है। हमें भी शर्म आती है कि देशद्रोहियों लोगों की सरकार गुजरात में है और देश में सरकार है। ये अंग्रेज़ों के मुखबर, गोरों के मुखबर, ये मुखबरी करते थे, हमारे देश के लोगों के लिए मुखबरी करते थे और उनको जेलों में डलवाने का काम करते थे। ये हमें देशभक्ति सिखाएंगे? महात्मा गांधी लोकतंत्र में लोकतंत्र है, बोल देते क्या हो गया? झूठ मत कर दो। 5 बार के सांसद हैं श्री राहुल गांधी जी, हमारे नेता हैं, देश के नेता हैं, 140 करोड़ लोगों के देश के नेता हैं। ये मोदी को चोर कहा है किसने? राहुल गांधी ने बोला था ना, क्या ये चौकीदार चोर है। सही कहा राहुल जी ने, जवाब मांगे उन्होंने संसद में कहा, राहुल गांधी जी को निकाल दिया संसद से। निकालो ना बिरला जी, निकालिए सांसद को जिसने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, बोला है। अगर मैं संसद में होता ना तो झापड़ मारता। मैं काश कि मैं संसद में मौजूद नहीं। आपने तो क्या कुछ नहीं कहा पीएम मोदी को। देखिए, क्यों नहीं कहेंगे, जो सच्चाई तो हमने कहेंगे। लेकिन ऐसा है, ये देशद्रोही वाली बात कहाँ से आ गई? जिनके पिता देश के लिए शहादत दी, दादी ने दी, अपना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, मौलाना अब्दुल कलाम साहब, लाला लाजपत राय जी, जिन्होंने अपनी पीठ पे लाठियाँ खाई, देश को आज़ाद कराया। ये देश के मुखबर, ये देशद्रोही लोग जो हैं, आरएसएस देशद्रोही है, बीजेपी देशद्रोही है, बीजेपी के लोग देशद्रोही हैं और ये संबित पात्रा तो सबसे बड़ा देशद्रोही है। देशभक्त है वो। शट अप, शट अप। आरएसएस देशभक्त है, बीजेपी देशभक्त। आप मुस्कुराइए मत। पक्के देशभक्त। सुनिए, पक्के देशभक्त राहुल गांधी हैं, उनको देश से प्यार है, इस देश से प्यार है, देश के लोगों से प्यार है, देश के लोगों की बात उठाते हैं। ये घबरा गए हैं मोदी जी और ये सारी सरकार घबराई हुई है। उन्होंने यही कहा कि अडानी से रिश्ता, बताइए अडानी से क्या रिश्ता है? अडानी के जितने घोटाले हैं उस पर अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो मोदी जी का नाम आएगा। इससे ये घबराए हुए हैं। ये राहुल जी ने संसद में बोला, जिसकी वजह से ये घबराए हैं। ये कभी उसको उकसाते हैं, आप ये बयान दो, कभी उसको उकसाते हैं, आप ये बयान दो। सब उनकी झाग की तरह ये लोग उठते हैं, फिर को बैठ जाते हैं। राहुल गांधी है उनका नाम। 140 करोड़ लोगों के दिलों में बसते हैं राहुल गांधी। 140 करोड़ लोगों के दिलों में ये वो राहुल गांधी हैं। इसको हिंदू राष्ट्र है सर, भूल गए क्या? शराब हिंदू राष्ट्र देश में धर्म व्यवस्था है।
हिंदू भी मुसलमान है, सिख ईसाई जैनी सब ने देश की आज़ादी में भाग लिया है। ये तो मुखबर थे, गौरव के मुखबर थे। इनके रहते हमारे लोग फांसी चढ़ गए, शहीद आजम भगत सिंह फांसी चढ़े, वो इनकी गद्दारी से, इनकी गद्दारी से। ये तो आपका आरोप है ना? आरोप है आप तो लोग आरोप ये सच बोल रहा है। मैं आरोप लगता हूँ संबित पात्रा वो तो देशद्रोही राष्ट्रभक्त है है। वो। मैं आरोप लगा रहा हूँ संबित पात्रा देशद्रोही है, गिरफ्तार करो इसको। मैं कह रहा हूँ, अरुण मलिक कह रहा है, कांग्रेस का कार्य जो हिंदू की बात करेगा वो देशभक्त है। सुनिए, मैं आपको अभी बताया है, मेरे सामने इस तरह की बात मत कीजिएगा आप। जो हिंदू की बात सुनिए, करेगा। सुन लीजिए, हिंदू हिंदू मेरे सामने मत करना। इस देश में सिख का उतना अधिकार है, उन्होंने भी कुर्बानी दी है। मुस्लिम ने उतनी कुर्बानी, आपको याद है जितने मुसलमानों ने देशभक्ति के गाने लिखे, जितने मुसलमानों ने देशभक्ति के गीत गाए, और एक वही मुसलमान है जिसने 41 लोगों को सुरंग से निकाला और तुम उसका घर तोड़ते हो। उसने 41 राम मंदिर लोगों बना को दिया, सर भूल गए आप क्या? क्या बनाया उसने? राम मंदिर बना दिया उसने। अरे मैं मार बात बसकी कर रहा हूँ, आप कहाँ बात ले जा रहे हो? राम मंदिर- देशभक्त इसलिए तो बोल रहे हैं अरे आपको। सुनिए, तो राम मंदिर बना, आपने क्या कर दिया? अरे 70 साल में सुनिए, तभी तो वहाँ के अयोध्या के सारे प्राचीन मंदिर तोड़ दिए। कहाँ है वो हिंदू? कहाँ है वो हिंदू? है किसी के जबान पे, होठों पे है कि प्राचीन मंदिर क्यों तोड़े अयोध्या के? कहाँ उनका हिंदुइज्म? किस बात के? मंदिरों को तोड़ के मंदिर बनाना है? अरे क्या बात कर रहे हो? आज भगवान राम को वो भूल गए, भगवान को ये छोड़ के आएंगे? मोदी जी, जन्म देने वाला ऊपर है, लेने वाला ऊपर वाला है। मोदी जी किसी को छोड़ने वाले नहीं, किसी को लेने वाले नहीं। आप लोग क्या कुछ नहीं कहा मोदी जी को? देखिए, क्या सुनिए, कुछ नहीं कह दिया, खुलेआम बोल दिया, बैनर पोस्टर लगा दिया कि भाई चौकीदार चोर बन गया है। बिल्कुल कहा, मैं भी कह रहा हूँ चौकीदार चोर है। अब उसको दामाद कह रहे हैं मैं कह अडानी रहा हूं अंबानी चौकीदार को। चोर है। सुनिए, अमेरिका के सांसद ने कहा हो ना, कोर्ट ने, है ना वारंट, ये खेल उसी का है। गिरफ्तार तो होगा अडानी, आज नहीं तो कल। ये राहुल जी की बात है, राजीव गांधी का पुत्र, 140 करोड़ लोगों के दिलों में बसने वाला राहुल गांधी है। अडानी तो गिरफ्तार होकर रहेगा, इसको कोई नहीं बचा। मोदी बचाने में ही आ जाए, बचने वाले अच्छा भी मलिक तो- साहब, राहुल गांधी जी जा रहे थे वहाँ पर, संभल जा रहे थे, रोक दिया गया, आप तो नहीं जाएंगे वो? क्यों? तानाशाही है ये तो। अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में जा सकते हैं। संभल में 5 लोगों की हत्या हो गई, निर्दोष लोगों की। योगी जी गए, पूछा, उनके घर के हालात गए। मोदी जी, अरे ये जो मणिपुर में निवस्त लोगों को घुमा रहे हैं, औरतों को, ये देशभक्ति की बात करेंगे? हाथरस में औरत को जिंदा जला देते हैं लोगों को। जब हिंदू मरता है तो कहाँ जाते हैं अरे आप? सुनिए, अरे मेरे हिंदू मुसलमान की बात नहीं, किसी का भी शव हो अफसोस होना चाहिए, कोई हो, चाहे हिंदू नहीं, वो मुसलमान, कहते हैं कि हिंदू मरते तो पहुँचते नहीं, आप मुसलमान मरते पहुँच जाते हैं। अच्छा, तो ये कहाँ जो मरे हैं, 120 लोग मरे थे वो बाबा में, कहाँ गए? मोदी जी गए? मणिपुर में गए मोदी जी? हाथरस गए? मध्य प्रदेश में जिंदा औरतों को गाड़ा गया, मोदी जी गए? जिंदा औरतों को गाड़ा गया इस राज्य में। शर्म आती है हमें, जिंदा औरतों को गाड़ रहे हो, जिंदा औरतों को चला रहे हो, निवस्त्र घुमा रहे हो, ये है देशभक्ति? शर्म आती है। अरे कांग्रेस के सिपाही, कांग्रेस माँ है हमारी, माँ है हमारी। और ये धरती माता में, इस धरती में इंदिरा जी का, राजीव जी का लहू गया हुआ शहादत के लिए, हमारे बुजुर्गों को, नेता जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, ये तो मुकबर थे, मुकबर, इतिहास गवाह है, मुकबर थे। अरे जो राष्ट्रपिता की हत्या करने वाले लोग। मेरा मलिक साहब आपसे मेरा आखिरी सवाल रहेगा जी। ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लेंगे। राहुल गांधी जब संसद भवन पहुंचते हैं तो संविधान दिखाते हैं, प्रियंका जी जब शपथ लेती हैं तो वो संविधान दिखाती हैं, जी जी, पीएम मोदी साहब दिखाते हैं, तो भाई उसी संविधान में तो है अभिव्यक्ति की आज़ादी। अगर उसने बोल दिया है कि देशद्रोही है तो उनके हिसाब से आप जवाब दीजिए। शराब, ये देशद्रोही बोलेगा आप इसको? शब्दों का मर्यादा नहीं है कोई? 5 बार के सांसद हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला संबित पात्रा, लोकतंत्र की हत्या करने वाला संबित पात्रा, उसकी आप बात करेंगे? ये संविधान में दे रहा है कि मेरा की बात किया उसने? लोकतंत्र में रहते हुए बात किया? संसद में कोई विधूली जैस का नाम का आदमी किसी को, मुसलमान को गाली देता है? ये संसद है क्या? ऐसी संसद नहीं चाहिए, ऐसे संसद में चलने वाला आदमी नहीं चाहिए। ओम बिरला जी जो हैं, उनका संसद है, किनका? उसने बनाया है ना, आपका वाला खत्म हो गया ना। किसने? उन्हें बनाया जो आपका था वो जो तो- उनकी वो मन तो बंद की, कर- जो है। अरे ये मन की बात करने वालों ने तो दूरदर्शन ही बंद कर दिया। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? देश में बात करो बेरोजगारी की, महंगाई की। अरे लोग रो रहे हैं महंगाई को, कहीं युवा रो कहीं रहा है महंगाई कहाँ बेरोजगारी है के। भाई? अच्छा, कहाँ सड़क पे कोई निकल रहा है? सिलेंडर कितने का आप लेते? खामखा बोलते रहते हैं। सिलेंडर कितने का खुश लेते? है ना लोग सब? कितने ले? अब 1050 हो जाए, 1100-1200 हो जाए, लोग तो खुश है ना। घर वाले- लोग सड़क पे कहाँ आ रहे हैं? आपके जमाने में लोग घर से बाहर निकलते थे, सड़क पर आते थे, अब कहाँ आ रहे हैं लोग? सुनिए, घर में जाके पूछिएगा भाभी से,
सिलेंडर कितने के लेते हैं? वो तो मुझे पता है, 1050 का है ही, मुझे पता है, लेकिन एक चीज बताइए, लोग सब्जी, लोग खुश दालों के हैं, दाम, लोग खुश हैं। लोग सर खुश है, कोई सड़क बीजेपी पर वाले नहीं खुश उतरते। हैं, बीजेपी वाले लोग रो रहे हैं, उनकी आज के आंखों जमाने में लोग सड़क पर उतरते अरे थे। आपके आंखों में, उनके आंखों में आंखों में स्मृति आंसू ईरानी जी देखो। सर पर लेकर पहुंचती थी वो तो आप कहाँ स्मृति ईरानी चली गई? अरे मजदूरों को जाके पूछो, जो बेचारे प्याज टमाटर की चटनी खा के रोटी खाते हैं, सब्जी घर नहीं ले जाते, दिहाड़ी नहीं मिलती, अरे उनसे पूछो। सबसे ज्यादा खुशहाल तो मजदूर लोग हैं भाई। मजदूर लोग 600-700 मिल जाता है, लेकिन मिडिल परिवार जो वो परेशान है, देखो। हम लोग परेशान है भाई। परेशान है। आपके बैंक में सेविंग है? चलिए ठीक है, ठीक है, हैं? बहुत बढ़िया, इसलिए बहुत बढ़िया। संबित पात्रा को गिरफ्तार करो, संसद से बाहर निकालो। बहुत इंडिया बहुत गवर्नमेंट शुक्रिया अरुण साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी से लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब बखैर।